आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने इसकी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और आज हम स्टडी करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने जाना था कि यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मिल्क से कर्ड का बनना, सेकंड सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मेडिसिनल यूज़ बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ हम यूज़फुल हैं तो वहाँ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। देन स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज़ फैलाते हैं। सच डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल यानी कि ख़राब कर देते हैं। बहुत से क्लॉथ को ख़राब कर देते हैं। एंड लेदर, लेदर चमड़ा। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। फर्स्ट, डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। पैथोजन, यू नो दैट हार्मफुल सबस्टांस या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन्स। यस, पैथोजन्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर। यस, जो पैथोजन्स हैं वो हमारी बॉडी में जो हम ब्रेथ करते हैं उसे एंटर करते हैं। वाटर से, जब हम वाटर को ड्रिंक करते हैं उससे एंटर करते हैं, या फूड वी ईट, या कोई स्पॉइल फूड है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड है उसको ईट करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग भी फैल सकते हैं विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। जैसे किसी एनिमल्स के थ्रू भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जैसे आपने आजकल सुना ये कोरोना वायरस जो कि बाय टच स्प्रेड होता है, सेम ऐसे ही ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ट्रांसमिट मतलब गोइंग वन प्लेस टू अनदर या वन पर्सन टू अनदर पर्सन। Yes, then microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person. ऐसी माइक्रोबियल डिजीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज़ माइक्रोबियल डिजीज़ then can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. ऐसी डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर स्प्रेड हो रही है, फैल रही है एयर के, या तो बाय एयर या बाय वाटर या बाय फूड या बाय फिजिकल कांटेक्ट। दीज डिजीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जांपल जैसे बहुत सारे कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरोक्लोसिस। ओके, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज and droplets of moisture carried thousands of viruses are spread in the air. जब एक पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, मतलब एक कॉमन जैसे कोल्ड है उसे सफ़र कर रहा है, या जिसको कॉमन कोल्ड है कुछ, जब वो स्नीज़ करता है, जब वो छींकता है तो कुछ फाइन ड्रॉपलेट्स निकलती है ना मुँह से। यस, वही वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती है। देन थाउजेंड, उस एक ड्रॉप में कम से कम 1000 ऑफ वायरस एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जैसे ही वायरस में एंटर, जैसे ही जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं वो ड्रॉपलेट एयर में है, जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो वो ब्रीथ करने से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। दैट वायरस में एंटर द बॉडी टू हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग। ये ब्रीथिंग करने से हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, और जैसे हमारी बॉडी के अंदर ये किसी भी सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। वायरस जब तक बाहर है, मतलब हमारी बॉडी से बाहर है, या किसी हॉस्ट क्या कहते हैं जिस पे वायरस अफेक्ट करता है, उससे जब तक सेल से बाहर है तब तक तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, पर जैसे ही एंट्री करता है बॉडी के अंदर, सेल के कांटेक्ट में आता है, तुरंत ही वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल दे एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, कुछ ऐसे इंसेक्ट और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो इस डिजीज कजिंग माइक्रोब्स, इन माइक्रोब्स या पैथोजन्स को की हेल्प करते हैं, कैरीज करते हैं, इनको फैलाने का वर्क करते हैं, एक जगह पर दूसरी जगह ले जाते हैं। कैसे? वन हाउस फ्लाई,
आपने पढ़ा है मक्खियाँ इज़ वन सच कैरियर, उनमें से एक है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज, गार्बेज गंदा कूड़ा करकट, जैसे ही फ्लाइज बैठते हैं गार्बेज पे। एंड एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा मतलब एनिमल से बॉडी से निकलने वाला वेस्ट मटीरियल, उस पर जैसे सिट करती है बैठती हैं। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़, तो पैथोजेंस क्या होते हैं, उनकी बॉडी से स्टिक चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, और जैसे ही जो लोग अपने फूड को कवर्ड नहीं रखते हैं, अनकवर्ड रखते हैं, तो उस पर जैसे ही बैठती हैं, दे में एंटर द पैथोजन, तो पैथोजन उस फूड में एंटर कर जाते हैं। Whoever eat the contaminated food, contaminated मतलब कि जिस पे पैथोजन वर्क कर चुके हैं, दिस इज कंटामिनेटेड फूड। और जैसे ही कुछ कंटामिनेटेड फूड को ईट करता है, खाता है, लाइकली टू गेट सिक, तो तुरंत बीमार पड़ जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इससे ये बोला जाता है कि फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, अवॉइड करना चाहिए अनकवर्ड फूड आइटम्स को। कंज्यूम मतलब इसको लेने से मना करना चाहिए, अनकवर्ड फूड को नहीं लेना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। आपने पता है जो मॉस्किटोज आपको बाइट करते हैं, दे आर कॉल्ड फीमेल, वो फीमेल होती है। वन क्वेश्चन इज अराइज कि वो मेल क्यों नहीं होता, क्योंकि फीमेल हमारी बॉडी से डायरेक्ट सक करके ब्लड लेती है। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड की नीड क्यों है? फॉर रेप्रोडक्शन। यस, उसे रेप्रोडक्शन के लिए फूड ब्लड की नीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्लड में उसे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स रेडीमेड मिलते हैं, प्रिपेयर्ड मिलते हैं। सो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कि मलेरिया के पैरासाइट या मलेरिया के पैथोजेंस को फैलाती है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, और जो फीमेल जो एडीज है मॉस्किटो, वो डेंगू वायरस को कैरियर है या उस रोग को फैलाती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, आप सभी जानते हैं कि कैसे हम इसको डेंगू और मलेरिया से बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। हमें ये पता है कि सारे जो मॉस्किटोज हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं। ब्रीड मतलब जैसे एग लेइंग, अपनी संख्या को बढ़ाना, ब्रीडिंग करना, रेप्रोडक्शन करना, अपनी संख्या को बढ़ाना। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसलिए हमें ये चाहिए कि कहीं भी पानी को इकट्ठे होने देना नहीं चाहिए। इन कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखो। एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, और अपने चारों ओर सूखा रखें ताकि कहीं भी वाटर ना मिले और मॉस्किटो को ब्रीड करने के लिए स्पेस ना मिले। Try to make a list of measures which had to avoid the spread of malaria. Okay, then now there is a one list of the human disease, और कौन कौन से इसके वायरस हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस से फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा फैलते हैं, और कैसे उसे प्रिवेंटिव है। दैट्स इट। देन हम कुछ डिजीज़ की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, जैसे ट्यूबरोक्लोसिस है, बाय बैक्टीरिया फैलता है। एंड मोड मतलब क्या मोड है ट्रांसमिशन का, एयर के द्वारा फैलता है, इसलिए पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है। ओके, जैसे कि कॉलरा है, बैक्टीरिया से फैलता है, वाटर और फूड से। देन मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी हेल्थ को सैनिटरी हैबिटेट अच्छी होनी चाहिए, पर्सनली हाइजीनिक होना चाहिए। एंड मैनी मोर डिजीज आर देयर। ओके, सम ऑफ द कॉमन डिजीज affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention we shown. Okay, disease causing microorganisms in animals. चलो अब तो हमने ह्यूमन बींग्स की बात की, जैसे कि ट्यूबरोक्लोसिस होता है, मेसल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं। पर क्या प्लांट में भी ऐसा होता है, एनिमल्स में भी ऐसा होता है? यस, several microorganisms not only causes disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is the problem of anthrax is a dangerous human and cattle मतलब है बहुत सारे पशु, कैटल्स की डिजीज़ है, caused by a bacterium, एक बैक्टीरिया से फैलती है। एंड देन फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज caused by a virus, और एक डिजीज़ है फूड एंड माउथ डिजीज़ कैटल्स की, जो कि वायरस के द्वारा फैलती है। ओके, अब चलिए, अब हमने बात की ह्यूमन बींग्स,
देन एनिमल्स, अब बात करेंगे प्लांट्स की। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड मतलब फसल ऑफ क्रो की बहुत सारी फसल को ख़राब रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। फॉर एग्जांपल सम सच प्लांट डिजीज़, जैसे यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दी हुई है तो प्लांट डिजीज़ हैं और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फर्स्ट है प्लांट डिजीज सिट्रस कैंसर, दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। देन सेकंड रस्ट ऑफ वीट पे रस्टिंग नहीं हो जाती, रस्ट ऑफ वीट बाय फंजाई। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड शीट्स। देन प्लांट्स में थर्ड डिजीज है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय वायरस। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एस इंसेक्ट, मतलब इसको इंसेक्ट स्प्रेड करते हैं। ओके अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स, हम कुछ केमिकल्स को यूज़ करते हैं विच किल द माइक्रोब, जो इन माइक्रोब्स को ख़त्म कर देता है। ओके नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया, आपने खाना खाया थोड़ा टाइम आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। एक्चुअली फूड पॉइजनिंग है क्या, क्या मतलब है इसका, चलिए पढ़ते हैं। बुजो वॉज इन्वाइटेड बाय अ फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड, बहुत सारा फूड लिया। ऑन रीचिंग द होम टू स्टार्टेड वॉमिटिंग, जैसे घर वापस आए वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। देन हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। तो द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर कहता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, पर ये है क्या, एक्चुअली में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड, मतलब स्पॉइल्ड फूड के कंजप्शन, उसको खाने से हुई है, बाय सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा फूड जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से स्पॉइल हुआ है, उस फूड को, स्पॉइल फूड को जब हम कंजप्शन करते हैं या उसको खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सबस्टांस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, हमारे फूड पे ग्रो होते हैं, ग्रो मतलब बढ़ते चले जाते हैं, अपना रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो अपनी संख्या के, अपने नंबर्स को बढ़ाते चले जाते हैं। देन कभी कभी ये क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक, बहुत खतरनाक या जहरीला पदार्थ को प्रोड्यूस करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, जो कि फूड को पॉइजनस बना देता है। कजिंग सेवरल इलनेस, जैसे बहुत सारी इलनेस, बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। इवन देन डेथ, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, कि हम स्पॉइल्ड फूड को खाने से बचें, उसको प्रिजर्व करने से बचें, उसको संभाल के ना रखें, जैसे फूड वेस्ट हो जाए या स्पॉइल हो उसे तुरंत फेंक दिया जाए। ओके अब है फूड को प्रिजर्व करना, फूड प्रिजर्वेशन, फूड को सुरक्षित करना, प्रिजर्व करना, सुरक्षित संरक्षित करना, ताकि काफ़ी टाइम तक हम उसको चला सकें, उसको यूज़ कर सकें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकें। हाउ कैन डू इट, येस, इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। यस, हमने जाना था कि हम ग्रेन्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके थे, जैसे कि सबसे पहले उन्हें मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए पहले धूप में सुखाते हैं, फिर कुछ केमिकल्स, कुछ पेस्टिसाइड उसमें डालते हैं ताकि रैट और इंसेक्ट वगैरह उस पर ब्रीड ना कर सके, और फिर उसे ग्रेनरीज में रखा जाता है। ऐसे ही हाउ टू प्रिवेंट कुक्ड फूड एट होम, तो अपने हम घर पे कैसे प्रिजर्व, कैसे सुरक्षित करें, संरक्षित करते हैं अपने फूड को, कुक्ड फूड को, पके हुए खाने को। You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. हमें पता है कोई भी फूड है, ब्रेड है, उसे मॉइस्ट करके कुछ टाइम के लिए रखा जाए तो बहुत सारे फंगस उस पर अटैक करते हैं और ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। फंगस इज़ ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यू नो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट बैड स्मेल, स्पॉइल फूड से एमिट मतलब निकलती है क्या, गंदी स्मेल निकलती है। एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। एंड कलर चेंज, और कलर भी चेंज हो जाता है। इस स्पॉइल फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या फूड का स्पॉइल होना केमिकल रिएक्शन है? यस, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज नहीं किया जा सकता। क्या आप स्पॉइल फूड से क्या नॉर्मल फूड को बना सकते हैं जो उसकी फर्स्ट कंडीशन थी? नो, सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। पहली बॉट सम मैंगोज बट ही कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू, कुछ दिन तक उन्होंने नहीं खाया। लेटर ही फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, कि वो स्पॉइल्ड, ख़राब हो गए।
एंड रॉट और सड़ने शुरू हो गए। बट शी नो दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग। लेकिन जो पिकल जो अचार डाला जाता है मैंगो का, वो कितने टाइम भी रखो वो स्पॉइल नहीं होता। वाई शी इज़ कन्फ्यूज, तो वो कन्फ्यूज़ हो गई ऐसा क्या होता है। लेट इज स्टडी द कॉमन मेथड। अब हम ऐसे बहुत सारे मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि हमें मेथड बताए जाएंगे फूड को प्रिजर्व करने के, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक से उसको बचा सकें। चलिए कुछ केमिकल मेथड्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट, शुगर के द्वारा, विनेगर के द्वारा, या हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, या स्टोरेज और पैकिंग। इसमें हम जानेंगे पास्चराइजेशन के बारे में। चलिए फर्स्ट बात करें प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। सॉल्ट ऑन एडिबल ऑयल्स, सॉल्ट नमक, एडिबल ऑयल खाने वाला तेल, आर द कॉमन केमिकल, एक कॉमन केमिकल है जो जनरली क्या करते हैं, यूज टू चेक मतलब रोकना। यहाँ पर चेक का मतलब जांच करना नहीं है, मीन रोकते हैं द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, प्रिजर्वेटिव। तो काफ़ी टाइम तक फूड को हेल्दी बनाए रखते हैं, फ्रेश बनाए रखते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। येस, इसलिए हम क्या करते हैं, जब पिकल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा सॉल्ट और कुछ एसिड उसमें डालते हैं ताकि माइक्रोब से उसको बचाया जा सके। सोडियम बेंजोएट, यस, कौन से केमिकल्स, फर्स्ट इज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स बनाने में, स्क्वैशेस बनाने में। ये क्या है, स्पॉइलेज, सड़ने के प्रोसेस को चेक करते हैं, रोक देते हैं। ओके, अब है कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्व किया जाता है। एक्चुअली क्या है, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्वेटिव मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसे हम क्या करते हैं, नमक से ना किसी फूड को चारों ओर से कवर्ड कर देते हैं ताकि काफ़ी टाइम तक वो फूड को फ्रेश बनाए रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से उसको बचाते हैं। सॉल्टिंग इज़ आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टमारिन एक्सेट्रा। शुगर से कैसे करते हैं, यू नो दैट जैम्स कैसे बनता है, फ्रूट्स में शुगर को मिक्स किया जाता है। येस, शुगर इज़ आल्सो अ प्रिजर्वेटिव बिकॉज जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर क्या करता है, शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर। शुगर क्या करता है, फूड के अंदर का जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस कर देता है, और जब तक माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मॉइस्चर नहीं मिलेगा वो ग्रोथ नहीं कर सकते। येस, मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, विच इनहिबिट रोक देती है द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड फूड। ओके, द प्रिजर्वेटिव बाय ऑयल एंड विनेगर। अब सबसे पहले हमने पढ़ा सॉल्ट से, फिर हमने पढ़ा शुगर से, अब हम पढ़ रहे हैं ऑयल और विनेगर। यू नो विनेगर सिरका कैसे करते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंटेड स्पॉइलेज मतलब सड़ने की क्रिया, और पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन इस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया वर्क कर ही नहीं सकते। किसमें, अगर फूड के अंदर ऑयल और विनेगर है तो काफ़ी टाइम तक प्रिवेंट करके रखता है, किससे, स्पॉइलेज से। सच एन इन्वायरमेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट्स आर ऑफ्टन प्रिजर्वेटिव्स बाय दिस मैथड। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, या पहले हीट करो फिर कोल्ड करो, ये भी एक ट्रीटमेंट है जिससे फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क। आपने ध्यान दिया आपके घरों में सबसे पहले मम्मा क्या करते हैं, फूड को बॉयल करती हैं, फिर उसके बाद उसको ठंडा करके उसे फ्रिज में रख देती हैं, देखते हैं। एंड बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल, यस, बॉयल करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी ना एक रेंज है। जैसे हमारी रेंज क्या है, हम 50 से ऊपर अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सफोकेटिव हो जाएंगे, हम लाइव नहीं कर सकते। इसी टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए टेम्परेचर की एक लिमिट है। अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, मिल्क को बॉयल करते हैं, जिससे कि सारे बैक्टीरिया या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वर्क करने की एक लोअर लिमिट भी है, जिस लिमिट पे लाने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं करते, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। ओके, नाउ लो टेम्परेचर इनहिबिट, यस, जो लो टेम्परेचर, जो कम टेम्परेचर है, वो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट रोकता है। यस,
पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एट इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल। आपको पता है जो पास्चराइज मिल्क जो आपको दिया जाता है वो आप कंज्यूम कर सकते, ले सकते हो बिना उबाले हुए, क्योंकि उसमें हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं करता। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। इस मिल्क को हम करते क्या हैं, 70 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, 15 से 30 सेकेंड्स तक छोड़ देते हैं एंड दीज सडनली चिल, और तुरंत उसे चिल ठंडा करते हैं और स्टोर कर देते हैं। ऐसा करने से इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को, वृद्धि को रोक देते हैं। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इस प्रोसेस की को जो खोज किया, डिस्कवर किसने किया था, लुइस पास्चर ने, सो इसका नाम रखा गया पास्चराइजेशन। देन अनदर मेथड स्टोरेज एंड पैकेजिंग। यस, फूड को स्टोर कर देता है, पैकेजिंग हमने पढ़ा भी है। जैसे देखो फूड प्रोडक्ट नहीं आते, प्रिपेयर्ड वेजिटेबल्स आती हैं, सब्जियाँ आती हैं, बनी बनाई आती हैं, पैकेट्स में आती है, आप उसको खोलते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, वो काफ़ी टाइम तक रखी रहती हैं, लेकिन वो इतनी फ्रेश कैसे रखते हैं, बिकॉज हम उसमें नाइट्रोजन गैस को इंजेक्ट करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के लेवल को डाउन कर देती है और फूड को स्पॉइल होने नहीं देती। इसलिए दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई थिंक दैट कि आप सबको समझ आया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।